बच्चों, हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer, a queer way to make a living. Anil made money by fits and starts. By fits and starts means irregularly, अनियमित रूप से। ये एक इडियम्स है। तो अनिल क्या करता था? अनिल पैसे अनियमित रूप से कमाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको कोई फिक्स्ड वेतन नहीं मिलता था। उसे कभी ज़्यादा मिलता था, कभी कम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। यानी अनियमित रूप से उसे धन की प्राप्ति होती थी। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो उधार करता। लैंड द नेक्स्ट, और उसका भुगतान अगले सप्ताह कर देता। मतलब किसी सप्ताह वो उधार सामान लाता और दूसरे सप्ताह वह उसको चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह हमेशा अपने अगले आने वाले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसे यह चेक मिलता वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। यानी उस चेक को, जैसे उसको चेक मिलता वो बाहर जाता और बहुत आनंद पूर्वक ढंग से अपना जीवन बिताता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसके लिए लिखता था? मैगजीन्स यानी पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे, क्वियर मीन्स विलक्षण, अद्भुत, अनोखा, निराला अंदाज था उसका टू मेक अ लिविंग। लिविंग मीन्स होता है जीविका, अर्थात जीविकोपार्जन का ये एक निराला अंदाज था उसका। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम को he came home, वह घर वापस आया, with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वह एक छोटे से बंडल नोट का एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया और उसने कहा कि उसने अभी अभी एक किताब को एक प्रकाशक को बेचा है। एट नाइट, रात्रि के समय। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको रात्रि के समय, टक मीन्स होता रखना, द मनी उस पैसे को, अंडर द मैट्रेस गद्दे के नीचे उसे उन पैसों को रखते हुए देखा था। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. वो कह रहा है आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल को लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग अनिल के साथ 1 महीने से काम कर रहा था। अर्थात मैं अनिल के घर 1 माह से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट मीन्स अलावा, धोखा देने के अलावा यानी ठगने के अलावा, किस में ठगता था? ऑन द शॉपिंग, खरीदारी करते वक्त वह जो पैसा ठगता था उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, वो कह रहा है कि मैंने अपने इन
माई लाइन मीन्स कौन सी लाइन थी उसकी, चोरी करने की, रॉबरी करने की। वो कह रहा है कि जो मेरा काम था, यानी चोरी करने का जो मेरा काम था, मैंने उसमें बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं आजमाया था। सिर्फ मैंने खरीदारी करते वक्त जितने पैसे मैं बचा सकता था मैंने बचाया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर थे, मतलब प्रत्येक अवसर को मैं प्रत्येक अवसर मेरे पास थे कि मैं चोरी करूं, अर्थात मैं कभी भी चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं अपनी मर्जी से, या आई प्लीज जैसा मैं चाहूँ या जब मैं चाहूँ, अर्थात अपनी मर्जी के हिसाब से मैं उस घर में वो जा सकता था, उस घर में आ सकता था और उस घर से जा सकता था। आगे है and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. वह सर्वाधिक भरोसेमंद व्यक्ति था, अर्थात विश्वास पात्र व्यक्ति था। I had ever met. मैं कभी भी इतने ज़्यादा विश्वास पात्र या भरोसे वाले व्यक्ति से आज तक नहीं मिला था। And that is why it was so difficult to rob him. और इसलिए यह बहुत कठिन था, क्या, टू रॉब हिम, उसको लूटना। इसलिए उसे लूटना बहुत ज़्यादा कठिन था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि अगर वह लूट भी जाए तो वह उसको सहन कर सकता था। वो कहना चाह रहे हैं कि किसी लालची व्यक्ति को यदि लूटा जाए ना, तो यदि उसको हम लूटते हैं तो वह अफोर्ड कर सकता है या वो सहन कर सकता है। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और वह लालची प्रकार का व्यक्ति है, उसको यदि उससे लूटा भी जाए तो वह ये कहेगा, यार थोड़ा बहुत मेरे पैसे जो मेरे पास थे वो चले गए हैं। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना या उसको लूटना बहुत कठिन है। समटाइम्स he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को, यानी अनिल को यहाँ तक भी पता नहीं लगता था कि वह लूट चुका है, क्योंकि वो तो केयरलेस आदमी था, लापरवाह व्यक्ति था। एंड चोर क्या कह रहा है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर। और इससे मेरा जितना मुझे आनंद आता था लूटने में या चोरी करने में, आउट ऑफ द वर्क, मुझे उस काम करने के अलावा, यानी चोरी करने के अलावा जो मुझे सुखद अनुभूति होती थी वो भी नहीं हो पा रही थी। मतलब वो कहना चाह रहा है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को ठगूं या लूटूं, उसके घर में चोरी करूं और उस व्यक्ति को पता न लगे, तो मेरी जो चोरी है, मैंने जो चोरी की है, मुझे उसका आनंद ही नहीं आएगा। मतलब वो चाहता है कि लूटने वाले को पता हो जाना चाहिए कि मेरे घर में चोरी हुई है। और जब उसको पता लगता है तो चोर कह रहा है, हरि सिंह कह रहा, कि जब लूटने वाले को पता लगे कि वो लूट चुका है तो मुझे, यानी हरि सिंह को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। खैर, यह समय है कि मुझे अब कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि मुझे चोरी करनी चाहिए। रियल वर्क का अर्थ क्या हुआ,
वास्तविक काम का अर्थ है चोरी करना। यहाँ पे वो कह रहा है कि अब समय आ गया है कि मुझे वास्तविक काम करना चाहिए, अर्थात मुझे चोरी करनी चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं आजकल अभ्यास से दूर हो गया हूँ, अर्थात मैं चोरी करने के अभ्यास से जरा अनटच हो गया हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह इन पैसों को अपने मित्रों में खर्च कर देगा, अर्थात अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में इन पैसों को खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद, ही डजंट इवन पे मी, ये बात भी तो है कि उसने अभी तक मुझे मेरा भुगतान नहीं किया, अर्थात मुझे सैलरी नहीं दी। अब उसके मन में चोरी करने की जो उसकी अभिलाषा है उसको पंख लगने शुरू हो गए हैं, अर्थात वह अब चोरी करने की फिराक में है। उसको थोड़ा नीचे करते हैं। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा की जो रोशनी थी, या बीम मीन्स पुंज होता है, मतलब चंद्रमा की रोशनी का जो पुंज था, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वह अब उस बालकनी उस छज्जे पर आ पहुंचा था, अर्थात जो चंद्रमा की रोशनी थी वह अब छज्जे पर थी, बालकनी पर थी। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बाद वह रोशनी कहाँ आई? बेड पर आई, मैंने बिस्तर पर आई। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैं स्थिति को भांप रहा था, समझ रहा था कि यार कब मैं पैसे निकालूं। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे निकालता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसे निकालूं तो मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 10:30 बजे तक पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैंने कंबल से अपना हाथ बाहर निकाला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, और मैं उस बिस्तर तक रैंग कर गया। क्रीप मीन्स रैंग ना, क्रैप्ट मीन्स रैंग कर गया। कहाँ तक? अनिल के बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था स्पष्ट था। एंड अनलाइंड, और उस पर बिल्कुल भी झुर्रियाँ नहीं थी, यानी लाइन नहीं थी उसके चेहरे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर कई घाव थे, कई निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, यद्यपि जो मेरे चेहरे पर जो निशान थे वे चोट के थे, जख्म, मतलब जो निशान थे वो जख्म थे, अर्थात घाव के निशान थे। अब ये इसलिए कह रहा हो क्योंकि जब चोरी की होगी उसने तो कभी कभी पिटा भी होगा, तो कई बार पिटने पर उसके चेहरे पर घाव बन गए होंगे, इसलिए वो कह रहा कि अनिल का जो चेहरा था वो तो बहुत साफ और उसमें बिल्कुल भी झुर्रियाँ नहीं थी। वो कह रहा है कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा चिन्ह थे, लेकिन वो चिन्ह थे मार के। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे से फिसला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैं उन नोट का जो बंडल था उसको खोजने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको देखा, अर्थात जब मेरे हाथ पर वो नोट लगे, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उनको ड्रू आउट मीन्स बाहर निकाला, विदाउट अ साउंड, विदाउट मेकिंग अ साउंड, मैंने बिना शोर किए उन नोट्स को बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल ने अपनी नींद में
उसने सांस ली, अर्थात वो सोया हुआ था, उसने एक लंबी सांस ली, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी ओर मुड़ गया, टुवर्ड्स मी, मतलब पहले उधर की तरफ होगा, अब किसकी तरफ आ गया वो, उसने करवट ली और वो कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है कि वो मेरी ओर मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं उस कमरे से तेजी से रेंगते हुए बाहर आ गया। क्रॉल मीन्स भी रेंगना। अब रेंगने का अर्थ ये हुआ कि बिना शोर किए हुए चुपचाप दबे पांव जिसे कहते हैं, उस तरह से मैं कमरे से बाहर आ गया। इसको भी पढ़ लेते हैं। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने दौड़ने की शुरुआत की, अर्थात मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, मैंने जो नोट थे वो अपनी कमर पर बांधे थे। Held there by the string of my pajamas, string means डोरा, डोर, किसका डोर, पायजामा, जो जिस पर पायजामा बंधा होता था, अर्थात जिसको हम नाड़ा कहते हैं। वो कह रहा कि मैंने उस पर उन नोट्स को रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं नीचे की ओर धीमे धीमे गया, कमरे से तो बहुत दबे पांव और बहुत जल्दी बाहर आया, लेकिन वहां से नीचे वो धीरे धीरे गया, और वो कह रहा कि मैंने नोट गिने, 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे और 50-50 के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, वो कह रहा कि मैं एक चिकने चुपड़े अरब वासी की तरह एक सप्ताह और या 2 सप्ताह आराम से उन पैसों पर अपना जीवन काट सकता था। तो आज इतना ही है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।